Hello students, I am going to continue with the chapter Trigonometry part 2 of 11th science. So in this concept or in today's lecture we are going to see the factorization formula as well as defactorization formula and the exercise related to these formulas. So in previous lecture we already learned so many formulas of trigonometry. Now in this lecture we are going to see the factorization as well as defactorization formula. So see the formula for conversion of sum और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला दिया है लेफ्ट साइड में हमें एडिशन दिखेगा और एडिशन और सब्सट्रैक्शन डिफरेंस दिखेगा, सम और डिफरेंस दिखेगा और उसका कन्वर्जन हम प्रोडक्ट में कर रहे हैं। और इसी प्रकार से थोड़े से अलग टाइप के फॉर्मूले हैं, उसको हम डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला बोलते हैं। उसमें जो फॉर्मूला है लेफ्ट साइड में वो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखेगा और उसका कन्वर्जन हम सम और डिफरेंस में कर रहे हैं। तो ये जो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला हम जिसको बोलते हैं, सो इन दिस फॉर्मूलाज द एग्जांपल्स इन दिस फॉर्मूलाज द एंगल्स आर इन द फॉर्म ऑफ सी एंड डी। मतलब फैक्टराइजेशन फॉर्मूले के लिए हमने जो एंगल कंसिडर किए हैं वो सी एंड डी के फॉर्म में होते हैं और डिफैक्टराइजेशन में जो फॉर्मूले होते हैं उसमें जो एंगल है वो है ए एंड बी के फॉर्म में होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूले जो है वो बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे ताकि आगे का एक्सरसाइज जो है वो आपको अच्छे से सॉल्व करना आएगा। तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में क्या होता है, तो अगर हमें कोई भी एंगल दिया है दैट इज़ सी एंड डी हमने कंसिडर किया है और उसका साइन रेशो दिया है, उन दोनों के एडिशन है। अभी यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि दोनों जगह पे साइन है और उनके बीच में एडिशन है। तो साइन दैट इज साइन सी प्लस साइन डी, दोनों साइन है और बीच में प्लस साइन है। तो हम कैसे याद में रखेंगे उसको, सो 2 आगे 2 आएगा, साइन सी प्लस डी अपॉन 2, ये दोनों एंगल के एडिशन अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये तो हर जगह पे सेम ही होगा सी प्लस डी अपॉन 2। तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि अगर दोनों साइन है बीच में प्लस साइन है तो पहले साइन आता है और बाद में कॉस आता है। 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। फिर से हम दोनों साइन ही ले रहे हैं और बीच में डिफरेंस है दोनों का, दोनों एंगल का, मतलब सब्सट्रैक्शन साइन है। तो क्या होता है, ये थोड़ा सा उल्टा होता है, पहले कॉस आ जाता है और बाद में साइन आ जाता है। तो आप कौन सा भी एक ध्यान में रखो तो उसका उल्टा हमें यहाँ पे करना है। बाकी का सब सेम है, दैट इज़ 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो आपने ये अच्छे से याद कर लिया होगा। दैट इज़ अगर दोनों जगहों पे साइन है, दोनों का एडिशन है तो पहले साइन आता है बाद में कॉस, एंड अगर दोनों साइन है बीच में माइनस साइन है तो यहाँ पे कॉस पहले आ जाता है और बाद में साइन आ जाता है। अभी देखो दोनों कॉस है, कंपेयर करो, दोनों कॉस है सी प्लस डी, तो दोनों जगह पे कॉस ही आता है। 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। एंड अगर दोनों में सब्सट्रैक्शन है, दोनों में डिफरेंस है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। तो आपको कैसे याद करना है, दोनों जगह पे साइन है लेकिन वहाँ पे माइनस साइन है। अगर आपको यहाँ पे माइनस साइन नहीं देना है तो आप क्या कर सकते हो, ये माइनस साइन कहाँ पर भी तो अंदर लेके उसको माइनस कर सकते हो। तो पहले मैं फर्स्ट वाला बोलती हूँ, दैट इज -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी। देखो यहाँ पे कॉस के जो फॉर्मूले हैं दोनों, वहाँ पे दोनों जगह पे कॉस है, दोनों जगह पे साइन है, और दोनों साइन वाले फॉर्मूले जो है उसमें पहले बार साइन है बाद में कॉस है और सेकेंड में माइनस में पहले बार कॉस है बाद में साइन है। आपको ये ध्यान में रखना है, दोनों अगर कॉस है प्लस अब सम है और डिफरेंस है तो दोनों जगहों पे सेम आते हैं, कॉस आते हैं, प्लस होता है तो और माइनस होता है तो दोनों साइन हो जाता है। तो -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी। अगर ये आपको कंटिन्यू रखना है ऐसा तो हम यहाँ पे माइनस साइन याद रखते हैं, और आपको माइनस साइन नहीं चाहिए तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, दैट इज साइन सी प्लस डी अपॉन 2। ये माइनस साइन यहाँ पे अंडर मैंने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे आ जाएगा साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो ये थोड़ा सा अलग है, आप कोई भी एक फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। सो दीज आर द फैक्टराइजेशन फॉर्मूला विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों साइन है तो एक बार पहले प्लस है तो पहले साइन आता है बाद में कॉस, और दोनों साइन होते हैं बीच में माइनस साइन होता है तो पहले कॉस आता है बाद में साइन। दोनों कॉस है प्लस माइनस, तो प्लस होता है तो दोनों जगह पे कॉस आते हैं और माइनस होता है तो दोनों जगह पे साइन आ जाता है और आगे माइनस साइन हम देते हैं। सो बाद में डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला हम देखते हैं।
तो ये कौन से टाइप के फॉर्मूले हैं? यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें प्रोडक्ट दिया है और इसका कन्वर्जन हम सम और डिफरेंस में करते हैं। यहाँ पे क्या था? लेफ्ट साइड में सम और डिफरेंस था और उसका कन्वर्जन हम प्रोडक्ट में करते हैं। तो 2 sin a इंटू कॉस बी तो इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। तो यहाँ पे देखो, आप इसको ही हमने ए कंसिडर किया है। 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी इज इक्वल्स टू, ये देखो ये भी दोनों का सेम ही है। सी और डी की जगह पे हम a प्लस बी रखेंगे, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। मतलब यही फॉर्मूला हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी, तो क्या आएगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया। तो ये फॉर्मूला अगर आप अच्छे से करते हो तो डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला में अल्टीमेटली आ जाएंगे। बाद में 2 cos a इंटू कॉस बी, यहाँ पे देखो तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। यही फॉर्मूले थोड़ा सा उल्टा करके हमने रखे हैं और c प्लस डी की जगह पे हमने a प्लस बी रखा है। एंड 2 sin a इंटू साइन बी, अभी देखो 2 sin a इंटू साइन बी, तो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये टर्म आगे पहले लिखा है और ये बाद में लिखा है, cos a माइनस बी, क्योंकि ये जो माइनस साइन है वो हमने यहाँ पे भेज दिया है। सो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो है डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले, ये आपको याद रखने हैं कंपेयरिंग विद दिस फॉर्मूलेस। ये अगर आपको लर्न है तो ये लेने में कोई, ये हमें लर्न करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आज हम देख रहे हैं। सो एक्सरसाइज 3.4, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम और डिफरेंस ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमें क्या करना है? हमें सम और डिफरेंस के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पे डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले देखे थे कि वो प्रोडक्ट में हमें दिए थे और उसको सम और डिफरेंस में हमने लिखे थे, तो वैसे ही हमें यहाँ पे वो सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे करेंगे? देखो, अभी ये जो फॉर्मूला है 2 sin a इंटू कॉस बी, ये टोटल 4x जो है उसको हम a कंसिडर करेंगे और इसको हम b कंसिडर करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? 2 sin a इंटू कॉस बी, हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो साइन 4x प्लस 2x, अभी फॉर्मूला देखो क्या है? साइन a इंटू कॉस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन 4x प्लस 2x, ये फॉर्मूला हमने लगाया। साइन ए की जगह पे हमने 4x लिख दिया और बी की जगह पे 2x प्लस साइन 4x माइनस 2x। इसको हमने यहाँ से कंपेयर किया तो हमें आंसर इस फॉर्म में लिखना है। अभी 4 प्लस 2 दैट इज साइन 6x प्लस साइन 2x। तो यहाँ पे वो जो फॉर्मूला है वो किस में कन्वर्ट हो गया? सम और डिफरेंस में हमें कन्वर्ट करना है, तो हमने उसको सम में कन्वर्ट कर दिया। नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज 2 sin 2 पाई बाई 3 इंटू कॉस पाई बाई 2। अभी सेम एग्जाम्पल है ये, और ये एग्जाम्पल सेम ही है। अभी यहाँ पे हम इसको a कंसिडर करेंगे और इसको हम b कंसिडर करेंगे। तो यूजिंग सेम फॉर्मूला दैट इज 2 sin a इंटू कॉस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हमें क्या मिलेगा? ये देखो, ये राइट साइड में जो लिखा है वो हम लिखेंगे, दैट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 क्रॉस करके 4 पाई प्लस 3 पाई, यहाँ पर भी 3 2 ज़ा 6 क्रॉस करके 4 पाई प्लस माइनस 3 पाई। तो यहाँ पे 7 पाई एंड यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 6। सो हेंस वी कन्वर्ट दिस प्रोडक्ट इनटू सम। Now see the third example, again 2 cos 4 theta। अभी देखो ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो देखो अभी cos cos आया है दोनों जगह पे, तो हमने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा कि दोनों जगह पे cos cos है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो हर जगह पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, आपको भी एग्जाम में लिखना है। सो 2 cos a इंटू कॉस बी इज इक्वल्स टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो a क्या है? 4 थीटा एंड b
2 थीटा, दोनों का एडिशन एंड दोनों का सब्सट्रैक्शन, तो 6 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। सो बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। अभी ये दोनों एग्जांपल्स तो सेम ही है, सिर्फ 4 थीटा की जगह पे क्या आया है 35 और 2 थीटा की जगह पे 75। तो सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ 2 cos A इंटू कॉस बी इज इक्वल्स टू cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो cos A प्लस बी मतलब 35 प्लस 75 प्लस A माइनस बी, तो 35 माइनस 75, तो ये 110 होगा और ये -40। बट आपको पता है कि cos का नेगेटिव एंगल ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो cos 110 प्लस cos 40 इज द आंसर। So these are the examples related to question number 1. Now see the question number 2. So in this question again the question is that is prove that, मतलब हमें LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एग्जांपल है sin 2x प्लस sin 2y अपॉन sin 2x माइनस sin 2y। वो सॉल्व करके हमें आंसर चाहिए tan x प्लस वाई अपॉन tan x माइनस वाई। तो देखो हम यहाँ पे देखेंगे कि द फॉर्मूलीज यहाँ पे जो यूज़ किए वो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले है, मतलब ये दोनों सम के फॉर्म में दिया है, हमें उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो sin c प्लस sin d, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाला दैट इज़ 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2, तो 2 sin 2x प्लस 2y अपॉन 2 एंड कॉस 2x माइनस 2y अपॉन 2। सेम दैट इज़ द सेकेंड वन, दैट इज डिनोमिनेटर में भी हम साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एंड दिस फॉर्मूला कॉस इज फर्स्ट, दैट इज़ 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। दोनों फॉर्मूले सेम रहते हैं, थोड़ा सा क्रॉस होता है। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अभी इसमें से हम 2 कैंसिल निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 कॉमन कैंसिल करने के लिए हम 2 कॉमन निकालेंगे, तो x प्लस वाई अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू कॉस यहाँ पर भी 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 2। आफ्टर दैट 2 विल गेट कैंसिल, यहाँ पर भी 2 कैंसिल होगा। सेम हमें डिनोमिनेटर में भी करना है, कॉस 2 कॉमन x प्लस वाई अपॉन 2 कैंसिल इंटू साइन 2 कॉमन x माइनस वाई अपॉन 2, अगेन 2 गेट कैंसिल। सो द रिमेनिंग टर्म्स आर साइन x प्लस वाई इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई इंटू कॉस x माइनस वाई। तो मैंने थोड़ा सा इन दोनों को एक साथ रखा है और इन दोनों को एक साथ लेके रखा है। दोनों के बीच में इंटू साइन है, तो मैंने बीच में एक ही बार दिया है, साइन x प्लस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई। सो द एंगल्स आर सेम, लुक हियर। तो साइन अपॉन कॉस का आंसर क्या आ जाता है, tan, तो tan x प्लस वाई इंटू cos अपॉन साइन दैट इज कॉट, एंड कॉट एंड tan दीज आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो कॉट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, दैट इज़ 1 अपॉन tan x माइनस वाई, तो tan x प्लस वाई इंटू 1 अपॉन tan x माइनस वाई। तो दोनों को एक करके क्या मिल जाएगा, tan x प्लस वाई अपॉन tan x माइनस वाई, दैट इज़ नथिंग बट RHS, एंड सो LHS इक्वल्स टू RHS। Now see the second example, sin 6x minus sin 4x minus sin 2x is equals to 4 cos x into sin 2x into sin into cos 3x। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इन दोनों को एक साथ लिया है और इसको हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे sin c माइनस sin d वाला। तो फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट इन दोनों को एक साथ लेके हम क्या कर सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ पे शायद प्लस होगा, तो आपको ये करके देखना है कि सॉल्व करके आंसर ये आ जाता है क्या करना है, मैं आपको हिंट देने वाली हूँ। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसमें से जो आंसर आ जाएगा वो आगे करके हमें फिर से यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आपको sin 2x का फॉर्मूला ये पता है, दैट इज़ 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और उसमें से कॉमन लेके आपको ये आंसर आता है कि ये आपको देखना है। सो दिस एग्जाम्पल इज़ फॉर योर होमवर्क, सो ट्राई योर सेल्फ। मैंने आपको हिंट दे दी है, इन दोनों को हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज़ 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो आप ये खुद से सॉल्व करेंगे।
थर्ड एंड फिफ्थ का जो एग्जांपल है वो सेम एग्जांपल नंबर 4 और 5 के जैसा है, तो वो भी आप खुद से करेंगे। फोर्थ एंड सिक्स एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे रही हूँ। तो एग्जांपल नंबर 4 देख लीजिए, दैट इज साइन 18 इंटू कॉस 39 प्लस साइन 6 इंटू कॉस 15 इज इक्वल्स टू साइन 24 इंटू कॉस 33। तो ये आंसर आपको लाना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है, आपको पता है। यहाँ पे आगे 2 चाहिए अगर यहाँ पे प्रोडक्ट है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये एडजस्टमेंट आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि हाफ से हम 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे टोटल ब्रैकेट को, और हाफ से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 विल गेट कैंसिल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये टोटल जो लेफ्ट साइड है उसको हाफ से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से मल्टीप्लाई भी किया। तो ये हाफ यहाँ पे बाहर रखा है मैंने, 2 अंदर दोनों को मैंने दे दिया, इसको भी ये 2 दिया और इसको भी 2 दे दिया। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, सॉरी 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, सॉरी सी प्लस डी, प्लस सेम फॉर्मूला इसके लिए भी होगा, ये दोनों जगह पे सेम ही है। तो साइन सी प्लस डी 18 प्लस 39 प्लस साइन 18 माइनस 39, सेम यहाँ पर भी हम करेंगे 6 प्लस 15 एंड यहाँ पे आ जाएगा साइन 6 माइनस 15। तो हाफ एज इट इज़, ये सॉल्व करके यहाँ पे 57, यहाँ पे माइनस 21, यहाँ पे 21 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 9। तो माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस 29 मतलब माइनस ऑफ साइन 21, ये ऐसे ही रहेगा, और माइनस ऑफ ये माइनस है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 9। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अभी हाफ ऐसे ही बाहर है, साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करें, दैट इज 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि 2 कॉस सी प्लस डी 57 प्लस 9 अपॉन 2 मैंने किया इंटू साइन ये दोनों का सब्सट्रैक्शन अपॉन 2। अभी ये 2 और इस 2 को कैंसिल हो जाएगा, 57 प्लस 9 अपॉन 2 दैट इज़ 33 इंटू साइन 57 माइनस 9 दैट इज़ 48 अपॉन 2 दैट इज़ 24। सो साइन 24 इंटू कॉस 33 इज़ द आंसर। तो ये हमें प्रूव करना था, तो हमने यहाँ पे वो कर दिया। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 6 भी ऐसा ही है, तो थोड़ा सा केयरफुली देख लो। साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80 इज इक्वल्स टू 3/16 हमें यहाँ पे लाना है। तो ये लेफ्ट साइड मैंने लिख दिया, साइन 60 की वैल्यू मुझे पता है, तो √3/2 मैंने लिख दिया, बाकी के तीनों टर्म्स मैंने ऐसे ही लिख दिया। बाद में √3/2, अभी इन दोनों टर्म को मैंने साथ में लिया है, इनके आगे मैंने 2 लिखा है, सो 2 मैंने लिया तो 2 को मैंने कैंसिल भी कर दिया डिवाइड करके। अभी 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला किसका है, कॉस, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, 2 साइन ए इंटू साइन बी, देख लो 2 साइन ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो देखो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पे 20 माइनस 40 माइनस कॉस 20 प्लस 40 और ये साइन 80 एज इट इज़। तो √3/4 यहाँ पे माइनस 20 आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस 60 इंटू साइन 80। कॉस का निगेटिव एंगल पॉजिटिव रहता है, तो ये आगे जाके प्लस 20 हो जाएगा। और ये साइन 80 जो मैंने पीछे लिखा है वो मैं आगे लिखती हूँ। तो √3/4 इंटू साइन 80 इंटू कॉस 20 माइनस कॉस 60। अब ये दोनों मिला के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। सो √3/4 साइन 80 इंटू कॉस 20 माइनस अगेन √3/4 साइन 80 इंटू कॉस 60, बीच में माइनस साइन है। तो अगेन यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पे कैंसिल कर दिया। √3/4 इंटू 2 अपॉन 2, सेम यहाँ पे √3/4 कॉस 80 कॉस 60 का वैल्यू मुझे पता है, सो मैंने यहाँ पे पुट किया हाफ। अभी देखो √3/8 यहाँ पे हम हो गया, दैट इज़ 4 2 8। अब ये जो है दैट इज़ 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसका जो आंसर है वो है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी।
तो √3/8 इसके लिए मैंने लिखा sin 80 + 20 + sin 80 - 20, और ये जो है वो ऐसे ही रह जाएगा। ये हाफ मैंने आगे लिखा है सिर्फ। अभी हम देखते हैं दैट इज़ √3/8 sin 100, 80 + 20 100, प्लस ये √3/8 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, √3/8 sin 60 माइनस √3/8 sin 80। अब ये जो 100 है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो √3/8 एज इट इज़ sin 180 - 80, so we'll get 100, and √3/8 the value of sin 60 is √3/2 minus √3/8 sin 80, so √3/8 sin 80, so आपको पता है दैट इज sin pi minus theta is equals to sin theta, and it lies in the second quadrant where sin is positive, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे √3 × √3 दैट इज़ 3/16 माइनस √3/8 sin 80, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बैलेंस रहेगा सिर्फ 3/16, दैट इज़ नथिंग बट आवर RHS। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 3.4। तो अगले लेक्चर में हम न्यू एक्सरसाइज जो है दैट इज़ एक्सरसाइज 3.5 वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।